Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यूरिया के बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, ये होता है NH2CONH2। ये है यूरिया की स्ट्रक्चर, या हम कहें फार्मूला। और आप जानते हैं कि जो यूरिया होता है यह होता क्या है, यह प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है मैंने कि जो यूरिया है यह प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, यानी फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका जो संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो 1828 में किया था। किसने ये किया था? वोहलर ने। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और वोहलर ने इसके निर्माण के साथ ही जो जैव शक्ति का सिद्धांत था, वाइटल थ्योरी थी, उसको गलत साबित किया। अब यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं यूरिया के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया CO और मैंने यहाँ लगा दिए OH और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने OH। जो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। यह एक अस्थायी अनस्टेबल द्विक्षारकीय अम्ल है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन से क्या लगे हुए हैं, 2 OH लगे हुए हैं। यह क्या है? यह एक द्विक्षारकीय अम्ल है। अगला जो हम ले रहे हैं उसमें हम करेंगे क्या कि इसमें जो दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो आप देख रहे हैं, इसमें से एक OH को हटाकर आप उसके स्थान पर एमिनो ग्रुप को लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। और जो ये आप देखेंगे कंपाउंड, ये होता क्या है? ये होता है कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक अम्ल है। अगर इसमें से भी आप जो OH ग्रुप है इसको भी अगर आप हटा दें, तो देखिए आप यहाँ पर तो आप देख रहे हैं लगा हुआ है NH2 एमिनो ग्रुप। यहाँ पर भी आपने क्या किया, जो OH ग्रुप यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको रिप्लेस कर दिया बाय एमिनो ग्रुप। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो कंपाउंड क्या होगा? यूरिया कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यूरिया की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो एक कार्बोनिल कार्बन है, इससे 2 एमिनो ग्रुप क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। 2 एमिनो ग्रुप जुड़े हुए होंगे कार्बोनिल कार्बन से यूरिया की स्ट्रक्चर में। अब जो मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखे हैं, इन कंपाउंड के हम लिखेंगे IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम बात करें कार्बोनिक अम्ल के बारे में। ये होता क्या है? ये होता है, इसका IUPAC नाम है हाइड्रोक्सी मैथेनोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम है। इसका अगर आप यहाँ पर लिखेंगे IUPAC नेम, तो इसका क्या होता है? इसका होता है हाइड्रोक्सी मैथेनामाइड। ये हो गया कार्बेमिक एसिड का IUPAC नेम। अगर आप यूरिया का IUPAC नाम लिखेंगे तो ये होता है एमिनो मैथेनामाइड। ये है यूरिया का IUPAC नेम। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया का जो यहाँ लिखा है मैंने IUPAC नेम, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। अब जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इनमें आप देखोगे कि जो यूरिया होता है ये होता क्या है? कार्बोनिक एसिड का तो होता है डाईएमाइड, क्योंकि आप 2 OH को रिप्लेस करोगे एमिनो ग्रुप के द्वारा तो आपको क्या मिलेगा? यूरिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्या कि डाईएमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक अम्ल का जो डाईएमाइड है वो क्या होता है? वो आप ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है यूरिया। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है कार्बेमिक एसिड, इस कार्बेमिक अम्ल का जो मोनोएमाइड होगा, या हम कहें यहाँ पर क्या? एन एमाइड डेरिवेटिव
ऑफ कार्बैमिक एसिड, वो क्या कहलाएगा, वो आप ध्यान रखेंगे, ये भी होता क्या है, यूरिया कहलाता है। और आप इसी कारण से ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो यूरिया होता है उसको हम कहते हैं क्या है, कार्बेमाइड। क्या कहते हैं यूरिया को हम, कार्बेमाइड भी कहा जाता है। किसको, यूरिया को। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है, यूरिया का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एमिनो मैथेनामाइड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरिया होता है NH2CuNH2। यूरिया का जो आईयूपीएसी नेम है मैंने बताया भी आपको, ये होता है एमिनो मैथेनामाइड, और यूरिया को हम कार्बेमाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के विरचन की विधियों के बारे में। और जो विरचन की विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड हैं, उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा वॉलर विधि, जिसको हम कहते हैं वॉलर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वॉलर थे, सबसे पहले जो वॉलर ने 1828 में क्या किया, अकार्बनिक यौगिकों की सहायता से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सहायता से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को सिंथेसाइज किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि अमोनियम सल्फेट, देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिया मैंने NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ लिखा मैंने SO4, ये लिया मैंने अमोनियम सल्फेट। और इसकी क्रिया कराई उन्होंने पोटेशियम साइनेट से, ये लिया मैंने यहाँ पे KCNO, तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 मोल। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इनके मध्य जब उन्होंने क्रिया कराई, तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके तो 2 K, इसका SO4, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके क्या निकालेगा, ये निकालेगा K2SO4, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए बचा क्या पीछे, यहाँ बचा अमोनियम, यहाँ बचा CNO, तो क्या मिलेंगे आपको, ये प्राप्त होगा आपको यहाँ पर NH4, और ये हो जाएगा यहाँ पर CNO, और इसके आपको यहाँ मिलेंगे 2 मोल। और जो यहाँ पर ये बना है इसको हम कहते क्या है, ये होता है अमोनियम साइनेट। ये आपको इन दोनों के मध्य क्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो बना हुआ है, क्या बना है, अमोनियम साइनेट NH4CNO। जब आप अमोनियम साइनेट को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये होगा रीअरेंज, पुनर्विन्यासित होगा, और ये रीअरेंज होके क्या देगा, यूरिया। और क्या मिलेगा आपको, देखो ये हो जाएगा यहाँ पर NH2, यहाँ हो गया CO, और यहाँ हो गया ये NH2, और यहाँ आप देख रहे हैं जो ये आपको प्राप्त हुआ है, इसको हम कहते क्या है, यूरिया। इस प्रकार से सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो वॉलर थे उन्होंने 1828 में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को सिंथेसाइज किया, यूरिया को संश्लेषित किया। और जो बर्जीलियस की जो जैव शक्ति का सिद्धांत था, वाइटल थ्योरी थी, उसको उन्होंने गलत साबित किया बाय द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। और यूरिया ही प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा प्रयोगशाला में किया गया। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड मेथड के बारे में, जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में, लैब में हम यूरिया को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस मेथड में हम करते क्या हैं। सबसे पहले आप लोगे क्या, आप यहाँ पर लेंगे लिक्विड अमोनिया लेंगे, द्रवित अमोनिया लेंगे। और जो आप यहाँ पर लिक्विड अमोनिया लेंगे, इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराओगे, या तो आप यहाँ पर क्रिया कराओगे फॉस्जीन के साथ लिक्विड अमोनिया की, या क्रिया कराओगे इसकी एथिल कार्बोनेट के साथ क्रिया कराओगे,
लिक्विड अमोनिया की, या फिर आप लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन आप यहाँ कराओगे किसके साथ, ये रिएक्शन कराओगे आप यहाँ पर एथिल यूरेथेन के साथ आप यहाँ रिएक्शन कराओगे। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप तीनों की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से द्रवित अमोनिया से कराओगे तो आपको प्राप्त होगा यूरिया। तो देखिए पहले हम बात करेंगे जो फॉस्जीन है उसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा CO C और यहाँ लिखा मैंने डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया मैंने Cl और यहाँ पर लगा दिया मैंने Cl। और जो आप कंपाउंड देख रहे हो इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है फॉस्जीन। और फॉस्जीन को एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपने ये फॉस्जीन लिया है जिसको हम कह रहे हैं कार्बोनिल क्लोराइड, इसकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, यहाँ लिखा मैंने H, ये लगा दिया NH2, ये तो लिया मैंने अमोनिया का 1 मोल, ये हो गया NH3, एक और लिया मैंने यहाँ पर H और यहाँ लिखा मैंने NH2, तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर ये भी हो गया NH3। यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अमोनिया के क्या लिए 2 मोल ले लिए। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी फॉस्जीन की लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी कैसे। तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला H, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके रिमूव करेगा क्या, ये यहाँ पर निकालेगा HCl को। बिल्कुल सेम यहाँ देखोगे आप, इसका Cl, इसका ये वाला H, जब ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये भी यहाँ पर आप देखोगे आपस में रिएक्शन करके क्या निकालेंगे, ये यहाँ पर निकालेंगे क्या, ट्वाइस HCl को निकालेंगे। अब बचा क्या पीछे देखोगे आप C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा आपने C, ये हो गया डबल बॉन्ड O। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बचा, ऊपर NH2 जोड़ोगे आप कार्बन से, यहाँ क्या बचा NH2 जोड़ोगे आप कार्बन से, और जब आप इस कार्बन से आप यहाँ जोड़ देंगे NH2 को और यहाँ पर भी आप जोड़ देंगे NH2 को, तो जो कंपाउंड आप यहाँ देख रहे हो इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, यूरिया। तो आप देखा यहाँ पर जो फॉस्जीन है उसकी रिएक्शन जब आपने यहाँ कराई लिक्विड अमोनिया से तो आपको क्या मिलता है, यूरिया। अब बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे क्या, अब एथिल कार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे आप लिक्विड अमोनिया से। तो देखिए यहाँ रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले देखो मैंने ये लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया मैंने क्या OC2H5, यहाँ पर लगा दिया आपने क्या OC2H5। अब जो कंपाउंड मैंने यहाँ लिखा है ये होता क्या है, ये कंपाउंड है एथिल कार्बोनेट। अब यहाँ पर जो आपने ये एथिल कार्बोनेट लिया है इसकी रिएक्शन भी किससे कराओगे आप, लिक्विड अमोनिया से। तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने इस प्रकार से, प्लस कर दिया, ये हो गया H, ये हो गया NH2, यहाँ लिखा मैंने H और ये हो गया NH2, और आप देख रहे हैं कुल मिलाकर आपने यहाँ पे क्या किया है, अमोनिया के 2 मोल लिए हैं। और जब इनकी आप यहाँ रिएक्शन कराओगे तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला H, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके देखिए यहाँ पे क्या निकालेगा, ये यहाँ पे निकालेगा C2H5OH। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर इसका H और ये पोर्शन यहाँ पर भी आप देखेंगे ये यहाँ पे रिएक्शन करके ये भी यहाँ पे क्या निकालेगा, C2H5OH। यानी इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे 2 मोल आपको मिलेंगे किसके, C2H5OH यानी एथेनॉल के। अब देखिए पीछे बचा क्या, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा आपने इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखोगे आप ऊपर क्या बचा NH2, यहाँ क्या बचा NH2, इस वाले कार्बन से आप क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे आप NH2 को और यहाँ पर भी आप जोड़ देंगे NH2 को। और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड को हम कहते क्या हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं यूरिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एथिल कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं लिक्विड अमोनिया से तब आपको यूरिया प्राप्त होता है।
अब लैब मेथड में ही हम करेंगे क्या कि जो एथिल यूरेथेन है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे लिक्विड अमोनिया से, तब भी आपको यूरिया प्राप्त होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया मैंने क्या, यहाँ तो लगा दिया मैंने OC2H5 और यहाँ लगा दिया मैंने क्या NH2। अब जो आप देख रहे हो इसका नाम क्या है, यह होता है एथिल यूरेथेन। और जो मैंने यहाँ पर ये एथिल यूरेथेन लिया है इसकी रिएक्शन भी आप किससे कराओगे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अमोनिया का 1 मोल लोगे। तो देखो लिखा है मैंने यहाँ पे H और ये हो गया NH2। तो देखोगे आप तुलना ना करे क्या हो गया, Na3 लिक्विड अमोनिया लिया है। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये भी रिएक्शन करके क्या करेंगे, यूरिया का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे, इसका आप देखोगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो ये तो यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके एलिमिनेट करेंगे किसको, ये यहाँ पर निकालेंगे C2H5OH को, यानी यहाँ पर एथेनॉल जो होगा वो एलिमिनेट होगा। अब देखिए आप यहाँ पर पीछे बचा क्या, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड O। अब आप देखेंगे यहाँ क्या बचा, NH2, यहाँ जुड़ा हुआ क्या है NH2, तो यहाँ पर जो बचा है वो जोड़ दिया आपने क्या है NH2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या है पहले से ही, यहाँ जुड़ा हुआ है एमिनो ग्रुप NH2, और जो कंपाउंड आप देख रहे हो इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, यूरिया। इस प्रकार से आपने देखा जो यहाँ पे 3 कंपाउंड मैंने बताए हैं, फोस्जीन, एथिल कार्बोनेट और एथिल यूरेथेन, इनकी रिएक्शन जब आप कराते हैं लिक्विड अमोनिया से तो हमें प्रयोगशाला में, लैब में हमें यूरिया प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं औद्योगिक विधि के बारे में, इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में, या हम कहें कमर्शियल मेथड के बारे में, जिसके द्वारा हम करते क्या है कि जो यूरिया है उसका हम कमर्शियल स्केल पर हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में जो लिक्विड अमोनिया है और जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी द्रवित अमोनिया और द्रवित CO2 के मध्य हम रिएक्शन कराते हैं, के मध्य हम क्रिया कराते हैं, जिससे हमें अमोनियम कार्बेमेट प्राप्त होता है। और जो हमें यहाँ पर अमोनियम कार्बेमेट प्राप्त होगा उसकी रिएक्शन हम कराएंगे उच्च ताप व दाब पर, यानी आप 100 क्या लोगे, आप वायुमंडलीय दाब लोगे, और 150 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या लोगे, वो आप वहाँ पर टेम्परेचर लोगे, तो वो डिकम्पोज होगा और जल के अणु को निष्कासित करके वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके वो यूरिया का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैंने यहाँ 2 मोल ले लिए हैं किसके, अमोनिया की, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे क्या Na3। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आप अमोनिया लेंगे वो कैसा लोगे आप, लिक्विड यानी द्रवित अमोनिया लेंगे, और आप यहाँ पर क्या लोगे साथ में, आप यहाँ लोगे लिक्विड यानी द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखो लिया मैंने क्या CO2, दोनों लिए हैं आपने लिक्विड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों के मध्य आप क्रिया कराओगे, जैसा मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, अमोनियम कार्बेमेट। तो पहले आप देखो कि जो यहाँ बनेगा किस प्रकार से बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिखा इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O। अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने अमोनिया के कितने मोल लिए हैं, 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरफ मैंने लिखा एक अमोनिया का अणु Na3, और इस तरफ लिखा मैंने दूसरा अमोनिया का अणु Na3। अब जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एक बॉन्ड को आप यहाँ से कम कर देंगे, और जब यहाँ पे एक बॉन्ड कम करेंगे तो यहाँ से एक H भी आप कर देंगे कम, और एक H की कम होती है क्या हो जाएगा Na2, और इसको आप यहाँ से जोड़ देंगे। अब जो यहाँ से आपने H कम किया है उसको आप यहाँ ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या NH4, और इस O के साथ आप इसको जोड़ देंगे। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बोर्ड पे, इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है अमोनियम कार्बेमेट। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब जो आपको यहाँ पर ये अमोनियम कार्बेमेट मिला है,
इसको आप यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ पे आप लेंगे क्या, यहाँ पे 100 ATM यानी 100 तो आप लोगे वायुमंडलीय दाब और यहाँ पे आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या लोगे, ताप लोगे, यानी उच्च दाब और उच्च ताप आप यहाँ लेंगे। और जब रिएक्शन आप यहाँ कराओगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे होगा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में होगा क्या, ध्यान से देखिए, इसका तो एक O जाएगा यहाँ से, इसके जो 2 H हैं वो जाएंगे यहाँ से, 2 H और इसका एक O, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल को करेगा एलिमिनेट, जल के अणु को निकालेगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो क्या है NH2, यहाँ क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। अब आप जानते हैं यहाँ से O गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर लगा हुआ है कौन, N। अब यहाँ 4 H थे, 2 तो निकल गए जल के अणु के रूप में, कितने बचे, 2 बचे, तो यह हो जाएगा क्या NH2, क्या बना NH2CO NH2। और आप जानते हैं जो ये बना है इसको हम कहते हैं क्या है, यूरिया। इस प्रकार से हम यूरिया का हम इंडस्ट्रियल स्केल पर हम करते हैं प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम जो 4th मेथड लेने जा रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या है, साइनेमाइड से, फ्रॉम साइनेमाइड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हाई टेम्परेचर पर हम कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन की कराते हैं रिएक्शन। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको मिलेगा कैल्शियम साइनेमाइड, और जो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कैल्शियम साइनेमाइड, उसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो देगा साइनेमाइड। और जो आपको साइनेमाइड मिलेगा उसका कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, और लास्ट में जो आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट वो होगा आपका यूरिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो ये लिया CaC2 ले लिया। अब आप जानते हैं ये होता क्या है, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। ये आपने यहाँ लिया कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन किससे कराओगे आप, यहाँ पर इसकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन N2 यानी नाइट्रोजन के साथ। अब जब दोनों की रिएक्शन आप कराएंगे तो ये जो रिएक्शन आप कराएंगे ये कराओगे आप हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर जो आप टेम्परेचर रखेंगे, ताप रखेंगे, वो रखेंगे आप यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये आपको यहाँ मिलेगा CaNCN और साथ में मिलेगा कार्बन, और जो ये बना है इसका नाम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम साइनामाइड। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले प्राप्त होगा कैल्शियम साइनामाइड। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम साइनामाइड, इस कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन अब किससे कराओगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। तो देखिए आप यहाँ जो रिएक्शन होगी कैसे, ये लोगे अब आप यहाँ पर CaNCN, नाम आप जानते हैं इसका नाम क्या है, कैल्शियम साइनामाइड। अब यहाँ पर जो आपने कैल्शियम साइनामाइड आपने लिया है, इस कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन अब आप यहाँ कराएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। और जब रिएक्शन आप कराएंगे तो देखिए यहाँ पे ये बनाएगा क्या, ये एक तो देगा CaSO4, ये यहाँ पर बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या देगा आपको जैसे ज्ञात है ये देगा साइनामाइड। तो यहाँ बचा क्या, ये हो गया N, यह हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और जो ये कार्बन है इस कार्बन से आप यहाँ जोड़ देंगे इसको, NH2 को आप यहाँ पर जोड़ देंगे, और जो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये नाम क्या इसका, ये हो जाएगा साइनामाइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो आपको यहाँ पर ये साइनामाइड प्राप्त हुआ है इसका कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस। तो लिखा मैंने इस प्रकार से यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया यहाँ पर क्या, NH2। इसकी रिएक्शन आप कराओगे जल के अणु के साथ। तो जो यहाँ रिएक्शन होगी आप जानते हैं इसको हम कहेंगे क्या, ये कहलाएगा स्टेप हाइड्रोलाइसिस। अब आप जानते हैं
कार्बन और एन में मल्टीपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एन, तो वाटर का रखोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ इस तरफ, H2 आ जाएगा इस तरफ, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा NH2CO NH2 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या NH2, ये हो गया C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या NH2 और जो आपको यहाँ मिलेगा ये होगा क्या, ये होगा यूरिया जिसका IUPAC नाम क्या होता है, एमिनो मैथेनेमाइड। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो साइनेमाइड है उसकी सहायता से हम करते क्या है, यूरिया को हम सिंथेसाइज या प्रिपेयर कर लेते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने यूरिया की जो प्रिपरेशंस हैं इसमें हमने 4 मेथड 4 विधियों के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहला था कौन सा अपना वोलर मेथड या वोलर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड मेथड था अपना कौन सा लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि। थर्ड था अपना औद्योगिक विधि इंडस्ट्रियल मेथड और फोर्थ हमने बात की यहाँ पर साइनेमाइड के द्वारा फ्रॉम साइनेमाइड। इन 4 मेथड के द्वारा हम करते क्या है कि जो यूरिया है उसको हम सिंथेसाइज या प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं यूरिया के भौतिक गुणधर्म के बारे में, यूरिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। यूरिया होता क्या है, यूरिया ध्यान रखेंगे, यूरिया एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये आप ध्यान रखेंगे कि यूरिया कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो यूरिया होता है, यूरिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी बात यहां पर जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो यूरिया होता है, यूरिया ये होता क्या है, वाटर सॉल्युबल है, यानी जो यूरिया है ये जल में आसानी से विलयशील है। यानी सीधे अर्थों में कहें कि जो यूरिया होता है ये वाटर सॉल्युबल है और जल में ये आसानी से विलय हो जाता है। और चौथा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो कार्बनिक विलायक होते हैं, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बनिक विलायकों के बारे में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो कार्बनिक विलायकों में जो यूरिया होता है ये अविलयशील होता है, नॉन सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल होता है, अविलयशील होता है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं यूरिया के भौतिक गुणधर्म। फर्स्ट क्या बताया कि यूरिया रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 132 डिग्री सेंटीग्रेड है। थर्ड क्या है कि जो यूरिया होता है यह जल में आसानी से क्या है, विलयशील होता है। और चौथा आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बनिक विलायक हैं, जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, उन कार्बनिक विलायकों में जो यूरिया होता है ये कैसा होता है, अविलयशील है, लेकिन यह जल में क्या होता है, आसानी से विलयशील होता है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं यूरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो रावले हैं उन्होंने 1773 में यूरिन यानी मूत्र में सबसे पहले यूरिया की उपस्थिति को ज्ञात किया। किसमें, मूत्र यानी यूरिन में। उसके आधार पर ही उन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया यूरिया। और फिर आप ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें प्रोटीन के उपापचयन से खंडित होकर बनने वाला यह अंतिम उत्पाद होता है जिसे हम यूरिया कहते हैं। और अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यह मूत्र यानी यूरिन के साथ क्या करते हैं, इसको उत्सर्जित करते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो मूत्र के साथ यूरिया को उत्सर्जित करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं, यूरियोटैलिक। और चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो सामान्य जो वयस्क व्यक्ति होता है एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया को मूत्र के साथ
उत्सर्जित करता है। और अगर आप ध्यान रखेंगे जो मूत्र है, यूरिन है, उसमें यूरिया की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो लगभग 2 से 3% होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज यूरिया की विरचन की विधियों और उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में बात की, और यूरिया के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।